सुनो, सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलहत और तुम्हारी बेहतरी है। वो जो माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने आजमाइश में डालते वक्त कुछ तो सोचा होगा। क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजेगा। तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर अता करेगा। इन आजमाइशों के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना है। फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना। जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है वो जो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वो तुम्हारी पुकारों को नहीं सुनता? तुम्हें क्या लगता है वो जो बिन मांगे तुम्हारी झोलियां भर देता है, तुम्हारे मांगने पर तुम्हें मायूस करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो शिद्दत से तुम्हारी तौबा का इंतजार करता है, क्या शक है कि वो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो तुम्हें बिला तफरीक इतना चाहता है, तुम्हें मुश्किल हालात में अकेला छोड़ देगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो किसी एक छोटे से नेक अमल पर बख्श देता है, वो तुम्हारी छोटी सी नेकी पर बख्शिश नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो आला और सबसे बेहतरीन मुशव्वर है, क्या उसने तुम्हारी सूरत खूबसूरत और मोहब्बत से नहीं बनाई? तुम्हें क्या लगता है वो जो अल-सबूर है, क्या तुम्हारे सब्र करने पर अजर अजीम अता नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो अल-नूर है, वो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी नहीं भरेगा? अपने रब की जात पर भरोसा रखो। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। कभी भी उससे मायूस मत होना। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। वो जल्द ही तुम्हारी मुश्किलात खत्म करके तुम्हें अपने करम से नवाजेगा। बस यकीन रखो। दुआ की ताकत को कभी कम ना समझें। तकदीर और किस्मत से ज्यादा वो ताकत दुआ में होती है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और अगर आपको लगे कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी, फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। सुनो, कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती है। कुछ दुआएं अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा होती है। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पे दूर कर देता है, क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती है, लेकिन तुम्हारे दिल में इन्हें कभी भी नहीं निकलने देता, ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ दो। और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा करना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। बस उनकी कबूलियत का जो वक्त होता है, वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज़्यादा होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह कारसाज काफ़ी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं? यकीन मानो, तुम्हारे छिपे हुए खामोश का शोर अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह वाकिफ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो, उसकी चीख व पुकार उस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ है। वो सब बदल देगा। वो बदलने पर कादिर है। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? फिर क्यों तुम खुद को मुमकिन और नामुमकिन में उलझाए बैठे हो? क्या तुम नहीं जानते हर मुश्किल के साथ आसानी है?
پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم نا امید بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ معجزے رب کی شان ہے؟ پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے، تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزے کرے۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں، وہ التجائے واپس لوٹاتا نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کی دعاؤں پر کن نہ کہے؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ وہ تنہا راتوں میں جب تم روئے تھے، وہ ہر ایک پل سے واقف ہے، وہ تم کو راحت، سکون، صبر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری ہر آہ سے واقف ہے جو تم درد میں کہتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر آنسو سے واقف ہے جو تم سجدے میں گرا دیتے ہو۔ واقف ہے وہ تمہارے ہر درد سے، واقف ہے تمہارے صبر کے انداز سے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے کیسے سکون ملنا ہے تمہارے دل کو۔ وہ تو محبت سکھاتا ہے پھر اپنی محبت نوازتا ہے۔ وہ تم کو مضبوط بنا کر پھر آزمائش میں ڈال کر دنیا میں رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے ان آنسو کو جو تم تکلیف میں بہا رہے ہو، وہ ان کو الحمدللہ کے آنسو میں بدل دینے پر قادر ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر سکون کے پہلو سے، تبھی تو وہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور پھر تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔